और यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन की आर्मी के निशाने पर रही है। कीव और आसपास के इलाकों में रूसी सेना ने भारी हमले किए, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की की बहादुरी की तारीफ की। जॉनसन ने ऐलान किया कि ब्रिटेन यूक्रेन को सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य मदद भी देगा। ब्रिटेन यूक्रेन को घातक मिसाइल समेत कई हथियार मुहैया करवा रहा है। यानी ब्रिटेन ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया है। तो क्या अब पुतिन ब्रिटेन से बदला लेंगे? जेलेंस्की जॉनसन का कीव मार्च। ब्रिटेन का रूस को ओपन चैलेंज। यूक्रेन में जॉनसन, पुतिन को टेंशन। युद्ध में यूक्रेन को ब्रिटेन की मदद। ब्रिटेन की मिसाइल से रूस पर वार। अब ब्रिटेन से बदला लेगा रूस। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू लगा है। न जाने कब कहां से कोई मिसाइल या गोली आकर मौत का पैगाम सुना जाए। लेकिन जंग के इस खतरनाक माहौल में कीव की सड़कों पर एक ऐसा मार्च हुआ जिसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की के इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मियों का घेरा था। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे जो किसी भी अनहोनी का जवाब देने के लिए तैयार थे। लेकिन जॉनसन और जेलेंस्की दोनों बिल्कुल बेखौफ अंदाज में कीव में वॉक कर रहे थे। बोरिस जॉनसन की जो विजिट थी यूक्रेन में, ये डेफिनेटली यूक्रेन की मदद के लिए, उसके साथ सॉलिडारिटी के लिए थी, परंतु ये बराबर ही बोरिस जॉनसन का अपना रोल ढूंढने के लिए भी थी दुनिया की स्टेज पे। जॉनसन आसपास मौजूद लोगों को देखकर हाथ भी हिला रहे थे और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये अपना शहर है, लेकिन बोरिस जॉनसन कुछ इस तरह बेतकल्लुफ होकर घूम रहे थे और लोगों से मिल रहे थे जैसे कीव से उनका पुराना नाता रहा हो। सीढ़ियों से उतरकर जॉनसन और जेलेंस्की आगे बढ़े। रास्ते के किनारे एक शख्स इन दोनों नेताओं को देख रहा था। जॉनसन आगे बढ़े और उससे हाथ मिलाया और बातों ही बातों में जॉनसन ने जेलेंस्की की तारीफ की। Nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. जंग के बीच यूक्रेन दौरे पर पहुंचे जॉनसन ने जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर खुलेआम घूमकर रूस को साफ संदेश दिया कि पुतिन की नाराजगी के बावजूद ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करता रहेगा। बोरिस जॉनसन की कीव यात्रा इसलिए भी खास है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद किसी G7 देश के सबसे प्रमुख नेता की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के यहां पहुंचते ही रूस को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। बोरिस जॉनसन का ये पूरा दौरा बिना बताए किया गया और आपको बता दें कि जब बोरिस जॉनसन यहां पहुंचते हैं तब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उन्हें लेकर यूक्रेन में कीव की सड़कों पर घूमते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भी कीव में ही है और आपको बताएं कि कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना ने अपने कब्जे में लिया था, बुरी तरह से बर्बादी मचाई थी, लेकिन धीरे धीरे अब यूक्रेन की सेना इन इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ा रही है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग की। ज़ेलेंस्की ने जंग के बीच यूक्रेन दौरे पर आने के लिए बोरिस जॉनसन का शुक्रिया अदा किया। उसी कीव में बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की के साथ घूमकर पुतिन को चुनौती दी है। जॉनसन ने ज़ेलेंस्की की तुलना शेर से की। In the last few weeks, the world has found new heroes, and those heroes are the people of Ukraine. Russians believed that Ukraine could be engulfed in a matter of days, and that Kiev would fall in hours to their armies, and how wrong they were. And I think that the Ukrainians have shown the courage of a lion, but you, Volodymyr, have given the roar of that lion. ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि उनके देश ने न सिर्फ रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की दीवार खड़ी की है, बल्कि वो यूक्रेन को सैन्य मदद भी दे रहा है ताकि वो पूरी मजबूती के साथ रूसी हमले का मुकाबला कर सके। And together with our partners, we are going to ratchet up the economic pressure, and we will continue to intensify week by week the sanctions on Russia. Not just freezing assets in banks and sanctioning oligarchs, but moving away from use of Russian hydrocarbons. And we will give you the support that you need, the economic support, but also, of course, the defensive military support, in which I'm proud to say that the UK helped to lead the way. इसके बाद बोरिस जॉनसन ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पुतिन की फिक्र और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन चाहता है कि यूक्रेन एक ऐसा शक्तिशाली देश बने जिसे कोई और आंख न दिखा सके। कहने की जरूरत नहीं है कि जॉनसन का इशारा रूस की तरफ था। This war is certainly producing is a clarity about the vision of a future for Ukraine, where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. So that Ukraine is so fortified and so protected that Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened in the same way again. ब्रिटेन यूक्रेन को हथियारों और दूसरी सैन्य सामग्री के लिए 10 करोड़ पाउंड की सहायता दे रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र दे रहा है, जिसमें स्टार स्ट्रेक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और 800 एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, नाइट विजन गॉगल्स और सैनिकों के लिए जरूरी उपकरण भी मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन की सेना को ब्रिटेन से 120 बख्तरबंद गाड़ियां और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी मिलेंगे। यानी अब ब्रिटेन के हथियारों से लैस होकर यूक्रेन की फौज रूस पर और भी जोरदार पलटवार कर सकेगी। रूस कह चुका है कि महायुद्ध के बीच जो भी देश यूक्रेन को सैन्य मदद देगा उसे रूस अपना दुश्मन मानेगा। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ घूम रहे हैं और ब्रिटेन यूक्रेन की सेना के लिए हाईटेक हथियारों से लेकर आर्थिक सहायता तक मुहैया करवा रहा है। तो क्या अब पुतिन ब्रिटेन से बदला लेंगे? कि रशिया पे सैंक्शंस हैं, तो रशिया के पास वो टूल भी नहीं है कि वो ब्रिटेन को बोले जी आपको ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए होता है हमसे, हम आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शंस हैं। तो रशिया के पास चांसेस कम है ब्रिटेन को काउंटर करने के, बट एट द सेम टाइम मीडियम टर्म में जाकर के रशिया कोई ना कोई रास्ता निकालेगा इन कंट्रीज को अपने हिसाब से थोड़ा पनिश करने के लिए जिन देशों ने उसके खिलाफ एक्शंस लिए हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ब्रिटेन लगातार रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी करता रहा है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में ब्रिटेन आगे रहा और अब बोरिस जॉनसन ने कीव यात्रा कर साफ कर दिया कि वो रूस की परवाह नहीं करते। वैसे ब्रिटेन से बदला लेना रूस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन के पास परमाणु शक्ति से लैस शक्तिशाली सेना है और उसके साथ नेटो की पूरी ताकत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।